सबको ना आईडी पासवर्ड भी देते नहीं, मगर फिर भी वो बनाना मुझे ही पड़ता है। कौन कौन सी आईडी से? हाँ जी। हाँ जी। बेटा जल्दी ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो हमने पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन करा था, यस और नो? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, यस और नो? ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैंने वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, तो कंपोनेंट अप्रोच से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आज हम काफी हद तक प्रोजेक्टाइल कर लेंगे। ज्वाइन करो फटाफट बाकी लोग। एक्स एक्सिस को हमने ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल माना था, वाई एक्सिस को हमने क्या कह दिया था, वर्टिकल, ठीक है। हमने क्या करा था, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था ग्राउंड से टाइम जीरो पे। देखो टाइम जीरो पे हमारे पास पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि जब हम कंपोनेंट अप्रोच पढ़ते हैं तो हम एक्स को अलग से पढ़ते हैं, वाई को अलग से पढ़ते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट अलग लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा अलग लिखेंगे, यस और नो? ठीक है। हमने क्या कहा था, ये हमने वेलोसिटी दे दी पार्टिकल को, यू वेक्टर, ठीक। इतनी बात। ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे, थीटा पे। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा किधर था, नीचे की तरफ। मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट, यानी कि हमेशा नीचे की तरफ। ऐसा कुछ था। फिर हमने, क्योंकि हमें एक्स में अलग पढ़ना है, वाई में अलग पढ़ना है, तो हमने कंपोनेंट्स लिए यू के। यू के जब हमने कंपोनेंट लिए तो देखो जरा यू के क्या कंपोनेंट आए हमारे पास। इधर आया यू एक्स। अगर आपको क्लियर होगी बात तो यस लिख देना, कंपोनेंट्स वाली बात भी, कोई भी चीज छुपाना नहीं। यू कॉस थीटा। इसी तरीके से इधर कंपोनेंट लिया हमने, ये आया यू साइन थीटा, यू वाई।
किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो बेटा तो अभी बता दो। नहीं, ठीक है। सेम वे हमारे पास ए के दो कंपोनेंट ए एक्स 0 आया था और ए वाई नीचे की तरफ और ए वाई इज -g। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ हमने नेगेटिव ले लिया। कोई इशू है इसमें किसी को? किसी को कोई इशू नहीं? ठीक है, इतनी बात हो गई थी। अब आप देखो एक मिनट, अब हमें जब हमने कंपोनेंट ले लिए तो हमें वेक्टर से मतलब नहीं है, अब हमें उनके कंपोनेंट से मतलब है। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन ux is equal to u cos theta and ax is equal to 0. Therefore x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन। in y direction uy is equal to u sin theta and ay is equal to -g which is constant. Therefore y डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब हम x के मोशन को अलग से पढ़ेंगे, y के मोशन को अलग से पढ़ेंगे। ऐसा ही था हमारे पास, यस और नो? x के मोशन को अलग से, y के मोशन को अलग से। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी हमारे पास जो मोशन आया, पाथ आया पार्टिकल का, कुछ इस टाइप का पाथ आया सपोज। इस टाइप का पाथ आया कि नहीं आया? यस और नो? ठीक है, अब क्योंकि मुझे सिर्फ कंपोनेंट्स से पढ़ना है तो मैं ये जो वेक्टर्स हैं इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्स को अलग से पढ़ूंगा, वाई को अलग से पढ़ूंगा, तो इनको हटा ही देता हूँ। इतना सबने बनाया हुआ है, पहले करा हुआ है ना हमने इतना बेटा? ठीक है, गुड। ठीक है, तो अब हम इनको हटा ही दें। ठीक है, ये हटा दिया। अब हमारा पर्पस क्या है? किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी जानना, सबसे पहला पर्पस। ये हमने करा हुआ भी है। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जानना, तो मान लो टाइम टी पर बात करते हैं, सपोज दिस इज टाइम टी। तो हमें एक बात पता है, हाँ हमने कर रखा है बेटा, मैं जल्दी से इसीलिए रिकैप कर रहा हूं। हमें पता है टाइम टी पर किसी भी समय पे वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ होती है, यस और नो? वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ होती है, तो हम इस जगह पर टेंजेंट बना देते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया इस इंस्टेंट पे, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। आप देखो, अगर आप u वेक्टर लिखना चाहते हो इनिशियल वाला, तो दैट वुड बी ux i कैप प्लस uy j कैप। कंपोनेंट को आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ला सकते हो। u इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, पहले बता दो मुझे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड u का कितना है? u है, और डायरेक्शन थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये गिवन था हमें। इतनी चीजें गिवन थी कि नहीं गिवन थी? और एक्सेलरेशन a इज -g j कैप, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? g वर्टिकली डाउन। सारी बातें पता है कि नहीं पता है? यस और नो? ठीक है, अब हमें v वेक्टर बताना है, v वेक्टर बताना है। ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखो तो इस v के दो कंपोनेंट, एक vx और एक ऐसे करके vy। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एक vx हो गया, एक vy हो गया, हमने करा हुआ है। अब जरा देखो, सबसे पहले हम vx की बात करें।
अगर हम Vx की बात करते हैं तो Vx इज इक्वल टू Ux इज इक्वल टू U cos थीटा. Since uniform motion in x direction, therefore x component x और horizontal component of velocity never changes, that is constant. मैं हर चीज दो दो तीन तीन बार करा रहा हूं, ठीक है. अब ये आ गया, ठीक है. इसके बाद अगर हम y कंपोनेंट की बात करें Vy, तो Vy विल बी इक्वल टू Uy प्लस Ayt, क्योंकि UAM था. सिंस UAM, मानते हो या नहीं मानते हो? ये सुनो. तो अब क्या होगा, देयरफॉर किसी भी समय पे Vy विल बी U साइन थीटा माइनस GT. ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? यही आएगा. और ये आने का मतलब है अब हमें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता है, तो हमें वेलोसिटी पता चल गई. क्या पता चल गई वेलोसिटी? देखो जरा एक मिनट. हमें वेलोसिटी पता चल गई कितनी, v वेक्टर इज इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप. यानी कि अगर आप लिखना चाहो इसे तो लिख सकते हो u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस GT इंटू जे कैप. किसी को इस स्टेप में डाउट है? किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. नहीं है. अब दूसरा काम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. अब मैं Vx की वैल्यू और Vy की वैल्यू डाल के निकाल सकता हूं, तो निकाल भी देता हूं, लिख भी देता हूं. अंडर रूट U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2UGT साइन थीटा. अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा. कोई दिक्कत है इसमें? मैग्नीट्यूड भी आ गया. टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको मैग्नीट्यूड मिलता जाएगा. यस और नो? ठीक है. अगली चीज, आपको क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए बेटा, ये वाला डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल के साथ क्या डायरेक्शन बन रहा है? मान लो ये एंगल बीटा है. कितना है? बीटा. तो tan बीटा इज Vy अपॉन Vx, दैट इज U साइन थीटा माइनस GT अपॉन U कॉस थीटा. इतना हमने पिछली क्लास में करा था. इतना हमने करा था पिछली क्लास में. ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है. ठीक है, चलो हो गया. अब मैं बाकी चीजें मिटा रहा हूं. ठीक, अब जरा देखो, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, क्योंकि ये सब नोट किया हुआ शायद आपने. ठीक है, अब आप देखो, आपको ये पता है यूएक्स, ये पता है यूवाई, और ये पता है आपको ए वाई. ठीक है, अब एनालाइज करेंगे. अब हम वेलोसिटी को ध्यान रखना. ठीक है, इतनी बात. ये हमारा यू एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा. ए एक्स इज व्हाट? 0. यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा.
ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अब हम इस रास्ते पे चले थे, हमें कुछ चीजें भी पता चल गई थी, जैसे हमें पता चल गया था किसी भी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट, ये वी एक्स, ये वी वाई और ये एंगल बीटा। ठीक है, हमें पता चल गया था वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। वी का मैग्नीट्यूड, देखो हर चीज मैं बार बार लिख रहा हूं आप ताकि याद रख पाओ, वरना मर जाओगे याद नहीं रख पाए तो। एंड tan बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये चीजें हमें पता है। अब हम वेलोसिटी को एनालाइज करेंगे। अब मेन काम है, आधे सवाल तो यहीं से बन जाते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए वी वाई घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले बताओ। ऊपर जाते हुए वी वाई घट रहा है कि नहीं घट रहा है, बेटा जल्दी बताओ मुझे। और ऐसा हमने 1D में भी पढ़ा हुआ है, जब ऊपर चढ़ते हैं तो वेलोसिटी घटती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है, जीरो होती है। यस और नो? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग व्हेन पार्टिकल इज गोइंग अप। हाँ या ना? तो हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सेंट, ड्यूरिंग एसेंट वी वाई डिक्रीजेस। ठीक है, एंड फाइनली, फाइनली नहीं, एंड जीरो at maximum height above ground। मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट है, इस जगह पर वी वाई जीरो है, यहां पर आकर के वी वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वी वेक्टर तो टेंजेंट होगा सिर्फ, और अगर वी वाई जीरो होता है तो एक बात बताओ, ये कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। तो वेलोसिटी बची क्या, वेलोसिटी बची कौन सी, सिर्फ वी एक्स। अरे यस और नो? बेटा मैं कह रहा हूं ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बचा क्या, वी एक्स। तो वेलोसिटी इज नाउ वी एक्स आई कैप। ठीक है, मैंने क्या किया, ड्यूरिंग एसेंट वी वाई डिक्रीजेस एंड एट मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड वी वाई इज जीरो, दैट इज v vector is now what, vx I cap, that is u cos theta I cap। मतलब now velocity of particle is horizontal। हाँ या ना? और कितनी है, u cos theta I cap है या नहीं, पहले बताओ मुझे। अरे मानते हो या नहीं मानते हो बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, कब होगा ये, इस मोमेंट पे वी वाई जीरो है।
ठीक है, एट टाइम व्हेन वी वाई इज इक्वल टू 0, तो वी वाई को 0 रख दो, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, यही होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अरे वी वाई को हमने क्या रख दिया भाई, व्हाट इज दिस रिलेशन? टी की वैल्यू डालो आपको वी वाई मिलेगा, वी वाई की वैल्यू डालो आपको क्या मिलेगा? उस वेलोसिटी का टाइम मिलेगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो मैंने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? u साइन थीटा अपॉन g। मानते हो या नहीं मानते बेटा? अरे मानते हो या नहीं मानते? एक्चुअल में वही हो गया, अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ u से फेंका, मैंने अगर पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर की तरफ u से फेंका, तो कब उसकी वेलोसिटी 0 होती थी? u बाई जी पे, हाँ या ना? तो हो क्या गया, अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, तो दिस इज यू वाई एंड दिस इज मॉड ए वाई। मानते हो या नहीं मानते हो? तो आपको मैक्सिमम हाइट का टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया भाई। ठीक है, अभी लिखना नहीं, पहले मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर दिस टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, डायरेक्शन ऑफ वी वाई reverses, that is डाउनवर्ड। पहले ऊपर की तरफ था डायरेक्शन वी वाई का, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हुआ, अब क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये बात क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई इंक्रीजेस। वी वाई का मैग्नीट्यूड अब क्या करेगा? बढ़ेगा, हाँ या ना? वी वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? अरे मानते हो या नहीं? मानते हो बेटा? वी वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और मजेदार बात देखो, वी वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। बेटा देखो, एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप की स्क्रीन ब्लर है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके एंड पे कहीं ना कहीं नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? तो आप बियर करो, मतलब कोशिश करो समझने की, और रीडेबल होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। कितनी भी ब्लर स्क्रीन आए, वीडियो विल बी रीडेबल, हाँ या ना? कितने लोगों को दिख रहा है प्रॉपर, मतलब पढ़ सकते हैं? देखो मस्किन कह रहा है दिख रहा है, सेजल कह रही है, ठीक है, ठीक है बेटा, विजिबल रहेगा। और एक चीज को मैं 10-10 बार रिपीट कर रहा हूं, आप चिंता ना करो। और आप जैसे भी डाउट भेजते हो, शाम को मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम डाउट्स के जवाब भी दे दूं, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, मैंने क्लास में डिस्कस कराए वाले डाउट भी भेज रहे हैं, हाँ या ना? तो ऐसा मत करो, ठीक है। क्लास में जो कराया जा रहा है उसको प्रॉपरली नोट करो, ठीक। अब मैंने क्या कहा, आफ्टर दिस टाइम, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी, नीचे की तरफ डायरेक्शन पलट जाएगा और बढ़ेगी। अब जरा देखो, जरा देखते हैं नीचे की तरफ क्या होने लगेगा। आप ऐसे देखो, किसी समय पे हम यहां पहुंच गए, तो टेंजेंट टू द पाथ ये है, इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। अब आप देखो, ये v वेक्टर है, ये vx, और ये क्या? vy। बेटा अब एक चीज देखो, vy नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? vy नेगेटिव, हाँ या ना? बेटा vy नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब vx में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, ये बात हमें पता है। vx में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो बेटा? ठीक है।
तो वी एक्स सेम रहेगा वी वाई। हाँ एक चीज और, आपने एक चीज पढ़ी थी अगर याद करो, जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे वर्टिकली, तो किसी भी हाइट पे ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ऊपर होती थी, नीचे आते हुए नीचे होती थी उसी हाइट पे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते थे, सेम। याद है? याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है ये बात। ठीक है। अब मतलब अगर मैं कहूं कि इस हाइट पर, ध्यान से समझना, इस हाइट पर यहां पर जो वी वाई का मैग्नीट्यूड होगा और यहां पर जो वी वाई का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। बस क्या अलग होगा, डायरेक्शन। अरे यस और नो, क्या अलग होगा, डायरेक्शन। बात है ये, पता हमें, पता है ना? ठीक है, बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, अब इतनी बात हो गई। अब जो मजेदार बात मैं करने वाला हूं, ये नोट कर लो पहले फटाफट, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट सबने? नोटेड डाउन? पोलिना ने नोट कर लिया है, मस्किन ने नोट कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया जल्दी नोट करो। तेजस ने नोट नहीं किया अभी, तेजस जल्दी से नोट करो। चलो तेजस एक काम कर, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट्स बना लेना। तेजस स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है। अब देखो बेटा, देखो एक ही चीज हजारों बार लिखी जा रही है, तब भी अगर आप भूल गए ना, तो फिर आप बहुत बड़े फॉल्ट पे हो। अब देखो भाई, आपने एक चीज पढ़ी हुई है, ध्यान सुनना। यहां पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी, देखो ये वी वेक्टर है और ये भी वी वेक्टर है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इतनी बात, लेकिन किसी भी टाइम पर। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये मेरे पास वी एक्स है, तो उतना ही वी एक्स यहां होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। पता है ना बात? पता है कि नहीं पता है? यस लिखो अगर पता है। और अगर ये वी वाई है, तो उतना ही मैग्नीट्यूड यहां भी होगा वी वाई, लेकिन बस क्या चीज होगा, ये नेगेटिव होगा डायरेक्शन में। यस और नो? अगर ये एंगल मतलब वी, अगर मैं इसको V1 कहता हूं और इसको V2 कहता हूं, ठीक है, तो V1 मैग्नीट्यूड में V2 के बराबर है, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इधर बीटा बन रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर बीटा बनेगा। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ मुझे, बात क्लियर है? अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई, और एक चीज हमें और पता चली कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे V वेक्टर इज वी एक्स आई कैप, यानी कि यू कॉस थीटा आई कैप। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है, वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी देखते जाओ, बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब आप देखो एक मिनट, हाँ, मजेदार बात। अब रुको, आप मेरी बात ध्यान सुनना।
अगर मैं ग्राउंड पे देखूं तो ये ux है और ये uy है ना। और देखो एक मिनट, ये हमारा u वेक्टर था, था या नहीं, था या नहीं बेटा, जल्दी बताओ मुझे। था या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अब यहां आ जाओ जरा, जब ये ग्राउंड पे गिरा, जस्ट गिरने से पहले, अगर ये v फाइनल वेक्टर है, कैसा है v फाइनल वेक्टर, तो एक बात बताओ, इधर ये जो कंपोनेंट है, इधर ये ux के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। ux के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा बेटा ux के बराबर, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होगा, ये माइनस ux होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1D मोशन में कि जितने से ऊपर फेंकते हैं उतने पे ही नीचे गिरता है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। याद है, याद है कि नहीं याद है। तो उसी बात को तो आप यहाँ ब्लू वाले में भी सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, मतलब vf, अगर मैं ये एंगल देखता हूं, ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर था, uy अपॉन ux, था कि नहीं। तो सेम एंगल पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा हॉरिजॉन्टल के साथ, बस एंगल नीचे की तरफ बन रहा है। मस्किन माइनस uy, ओहो सॉरी सॉरी, ux लिख दिया था गलती। हाँ या ना, अरे बात क्लियर है, बात क्लियर है या नहीं। और vf का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, vf मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो मुझे। कंपोनेंट भी सेम रहेंगे, बस y कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अरे क्लियर सबको, सारांश, वो क्या नाम है उस लड़की, पावनी, सानवी, खुशी, सबको क्लियर है बात। बहुत बढ़िया, चलो अब एक और मजेदार बात, मतलब ये जो है, ये हमारा वी वाई है, फाइनल वाला। क्या है ये, फाइनल वाला वी वाई है कि नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू डालें तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यही आया था कि नहीं आया था, आया था बेटा, ध्यान सुनते जाओ, आया था। अब रुको एक मिनट, हाँ अब ध्यान सुनना, इसमें टी की वैल्यू डालें तो हमें वी वाई मिलेगा, यस और नो। टी की वैल्यू डालें तो वी वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर वी वाई की वैल्यू डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टाइम, हाँ या ना। अगर मैं वी वाई की वैल्यू डालूं तो मुझे उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, यहां पर वी वाई किसके बराबर है, माइनस यू वाई के बराबर है या नहीं, है पहले बता दो मुझे, यस और नो। माइनस यू वाई के बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं ये वाली वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन में डालता हूं यहां पर, तो आई विल गेट टाइम ऑफ रीचिंग ऑन द ग्राउंड, आई विल गेट टाइम ऑफ रीचिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे प्रोजेक्टाइल का कि नहीं मिल जाएगा। हाँ या ना। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, हाँ या ना, अरे यस और नो। तो अब इस वैल्यू को डाल देते हैं बेटा यहाँ, तो यहाँ डालते क्या हो गया, माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, किससे डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल टी से। अरे क्लियर है, यहां पहुंचने का टाइम क्या है, कैपिटल टी।
ठीक है भाई। तो अब t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आ गया, यानी कि 2uy अपॉन मॉड ay, या ट्वाइस टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। यस और नो। अब एक और बात देखो, हमने 1D में भी करा था, ऊपर चढ़ने का टाइम और नीचे गिरने का टाइम बराबर होता है। तो ऊपर चढ़ने का टाइम क्या था, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और उतना ही गिरने का टाइम, तो डबल हो गया उसी का। यस और नो। ठीक है। तो वेलोसिटी से हमने क्या क्या चीजें निकाली, हमने एक चीज निकाली, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, मतलब वेलोसिटी वहां पर क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। लास्ट स्टेप सौरभ, मैंने क्या करा, मैंने कहा इस इक्वेशन में vy की वैल्यू डालूंगा तो मुझे उस vy का टाइम मिलेगा। सौरभ ये बात क्लियर है? मैंने कहा अगर इस इक्वेशन में मैं vy की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस vy का टाइम मिलेगा, ये बात क्लियर? तो y लिख दे बस। लास्ट स्टेप अगर मत बता, मैं सारी बात बता रहा हूं, ठीक है। अब vy की वैल्यू यहां पर कितनी है, माइनस uy है। तो मैंने क्या करा, vy की वैल्यू माइनस uy है और uy u साइन थीटा होता है, ये वाली वैल्यू मैंने यहां डाल दी, डाल दी, यहां डाल दी। सौरभ, 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 ये बात डाल दी यहां पर इक्वेशन में, तो मुझे यहां पहुंचने का टाइम मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है सौरभ? सौरभ भाई जल्दी आ जाए यार, इतना समय नहीं खराब करते हैं। अब यहां पर जब ये वैल्यू डाली तो मुझे टाइम मिल गया, ये वाला टाइम मिल गया। मैंने क्या करा, इसको उधर भेज दिया 2u साइन थीटा, और इसको इधर ले अपॉन g, ये बन गया सारा का सारा। सौरभ बात खत्म है ये? सौरभ भाई ये बात क्लियर है? अब थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा और ढंग से एनालाइज करते हैं। बढ़ जाए आगे, नोट कर लिया सबने? बेटा मॉड इसलिए क्योंकि g आ रहा है, एक्चुअल में ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। ए वाई की वैल्यू कितनी, माइनस जी है कि नहीं है, इसलिए मॉड लगा रहा हूं, मुझे वहां पर जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है भाई। अब आगे बढ़े, नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। हाँ वेट कर रहा हूं मैं, चलो जल्दी से। अब आगे बात करें, अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। देखो एनालिसिस ही मेन है, हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते अलग बात है। बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ वेलोसिटी को एनालाइज कर रहे हैं, देखो इतनी देर से अभी तक हमने बाकी फालतू बातें करी नहीं। हमारा वेलोसिटी इतना घुमा रहा है हमें। ये हमारा यू वेक्टर था, और ऐसे करके हमारा ए वेक्टर था। ए का मैग्नीट्यूड जी और यू का मैग्नीट्यूड यू, ऐसा है कि नहीं बेटा? अब मैं और चीजें में एनालाइज करा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान सुनना। ऐसा कुछ, आप एक बात बताओ, यू वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है इस वक्त? यू वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ। चेष्टा गलत बात, 90 प्लस थीटा है। थीटा कहाँ है? 90 प्लस थीटा, अरे भाई ये 90 और ऊपर थीटा, हाँ या ना? 90 प्लस थीटा, ठीक है, यानी कि ऑप्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑप्ट्यूज एंगल। यस और नो? ऑप्ट्यूज एंगल है या नहीं है? ठीक है, अब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ।
एक बात बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? जल्दी बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है या नहीं? ठीक है, और एक्सेलरेशन वर्टिकल है या नहीं है? एक्सेलरेशन वर्टिकल है या नहीं है? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फ्रॉम प्रोजेक्शन टू टॉप मोस्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, फ्रॉम प्रोजेक्शन टू टॉप मोस्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर decreases from 90 plus theta to 90, और in projectile motion at highest point v perpendicular to a। ठीक है भाई, बात दिख रही कि नहीं दिख रही है? पहले बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बताओ यार। अरे बात क्लियर है कि नहीं? अभी बहुत सारी बात बताऊंगा, इसमें बहुत सारा खेल है इसमें छुपा हुआ। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अगर आप यहां आ जाओ तो यहां पर वेलोसिटी ऐसा होगा, और ये एंगल आपको पता है कितना होता है, थीटा, अभी बताया हमने, और एक्सेलरेशन ऐसा होगा। यस और नो, यस और नो, ठीक है, पक्का ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगल 90 था, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एंगल कितना है वी और ए के बीच में? कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो अब अक्यूट हो गया, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद एंगल अक्यूट हो रहा है, और यहां से यहां तक इधर की तरफ एंगल कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूज। और इधर कैसा रहेगा? अक्यूट। और इसका एक फायदा है, अभी देखना क्या फायदा आएगा। ठीक है, इतनी बात देखो, ये कहानी आ रही है, दैट इज एंगल चेंजेस फ्रॉम 90 टू 90 माइनस थीटा फ्रॉम टॉप टू ग्राउंड। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है भाई? है इशू? नहीं है? नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा। सानवी ने नोट कर लिया है, बाकी लोग? डन, बढ़िया, डन। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा, हटा दें इसे, हटा दूं भाई? अब मेरी बात ध्यान सुनना, अक्यूट और ऑब्ट्यूज क्यों हो रहे हैं वो भी समझ लो अब जरा। आप इस ए के दो कंपोनेंट ले लो, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जल्दी बताओ मुझे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा? ये दो कंपोनेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सॉरी, ये कंपोनेंट ए सी और ये कंपोनेंट ए टी, ये कंपोनेंट ए टी।
कहोगे कि नहीं कहोगे? आप पहले बताओ मुझे। अरे निकम्मो, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, मैं बता भी देता हूं कितने हैं AC और AT यहां पर। ये वैल्यू कितनी है? G है। कितनी है? G है या नहीं, पहले बताओ। अब ये एंगल थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा या 90 माइनस थीटा थीटा, तो AC कितना हो गया? G cos थीटा, और AT हो गया G sin थीटा इस मोमेंट पे, ग्राउंड पे, जब ग्राउंड से फेंका है। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, AT इज एंटी पैरेलल टू U और नॉट? AT इज एंटी पैरेलल टू U और नॉट? यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में, टॉप मोस्ट तक में, AT वेक्टर एंटी पैरेलल टू V वेक्टर होगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ V डिक्रीजेस। इसी वजह से V का मैग्नीट्यूड क्या करता है? घटता है। बात समझ में आई? ऊपर चढ़ते हुए V घटता है कि नहीं घटता? पहले बताओ मुझे, यस और नो। अब रुको, इस जगह पर देखो, ये 90 डिग्री, तो यही क्या हो गया? AC हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि इस मोमेंट पे AT कितना है? 0 है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे AT क्या हो गया? ऐसे भी सवाल पूछता है भाई, कई बार आपसे बोलेगा कि टाइम बता दो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो कौन सा टाइम? टॉप मोस्ट वाला टाइम। अरे यस और नो? अरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पर टेंजेंशियल 0 सिर्फ प्योरली क्या है? AC है, और किसके बराबर है मैग्नीट्यूड में? G के बराबर है। अरे इतना ही है कि नहीं है? मतलब यहां अगर ऐसे ही पूछ सकता है, यहां से लेके यहां तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। अबे G cos थीटा से G हो गया तो बढ़ ही रहा है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन घट रहा है, G sin थीटा से क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे भी पूछेगा भाई, बहुत ही बुरा सा बना लेता है कई बार पेपर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। वो क्या बोले कि ऊपर चढ़ते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा? डिक्रीज। यस और नो? यस और नो बेटा? ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ। इसके बाद जब आप आते हो दोबारा से, ठीक है, इतनी बात, तो यहां देखो, एक मिनट यहीं पे देख लेते हैं, बॉटम मोस्ट पे ज्यादा आसान रहता है। एक कंपोनेंट ऐसे, दिस इज AC, और एक कंपोनेंट ऐसे, दिस इज AT। देखो AT पैरेलल होने लगा अब, और ये G था, ये थीटा, तो ये कितना हो गया? G cos थीटा, और ये कितना? G sin थीटा। अब देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहे हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो अब मैं क्या कहूंगा? AT वेक्टर पैरेलल टू V वेक्टर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अब एक बात, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो AC क्या कर रहा है? घट रहा है, लेकिन AT क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? मानते हो भाई? अब एक चीज देखो, इसका मतलब हमने वेलोसिटी के बारे में जैसा एनालिसिस चाहते थे हमने कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? वेलोसिटी के बारे में सारा एनालिसिस कर लिया। एक क्वेश्चन दे दूं? एक क्वेश्चन दूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, ठीक है, छोटा सा। चलो मिटा दूं इसे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए भाई, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। देखो मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। क्या रिपीट कर दूं तुषार? जल्दी बताओ बेटा, रिपीट क्या करना है? तुषार मैंने क्या करा, ए वेक्टर के कंपोनेंट लिए, AC ऐसे AT ऐसे, यहां पर दिख रहा है कि यहां से यहां तक एंटी पैरेलल आएगा, AT एंटी पैरेलल आएगा, तो इसी वजह से स्पीड घट रही थी। यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखो, A ऐसा है, इसके दो कंपोनेंट लिए, A cos थीटा और A sin थीटा। ये AT है, AT V के क्या आ रहा है? पैरेलल, और V के पैरेलल आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल व्हाट? इंक्रीज। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे AT 0 है। तुषार, तुषार भाई बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो।
चलो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन देख लिया सबने? पार्टिकल को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे? थीटा पे, एक्स एक्सिस के साथ। स्पीड कितनी? यू। आपको पार्टिकल की स्पीड बतानी है जब उसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? हर साल में सबसे पहले यही सवाल कराता हूं। और इतना सारा वेलोसिटी के बारे में पढ़ाने के बाद कराता हूं, और उसके बाद भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। करना चाहोगे या मैं करूं? करना चाहोगे या मैं करूं बेटा? देखो बोल ही नहीं रहा कोई। तेजस बहल बिल्कुल गलत। करो करो, ट्राई करो, आपके पास टाइम है। देखो आपको गिवन क्या क्या है, पहले तो सबसे पहले ये सोचो कि हमें सवाल में गिवन क्या क्या है। एक तो यू गिवन है, एक थीटा गिवन है, एक बीटा गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है। आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री। इन तीन या दो या एक के टर्म्स में आंसर होना चाहिए। जो गिवन है उसी के टर्म में आंसर लाना है। चलो करो। और बगैर डायग्राम बनाए अगर कोशिश कर रहे हो तो खड्डे में गिरोगे। देखो मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। आया किसी का आंसर? बेटा आंसर आया तो लिख दो। आंसर आ गया? देखो कोई नहीं लिख रहा है। खुशी हुड्डा का आंसर सही है शायद। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा? हाँ बता। हाँ हितांशु, अभी मैं क्लास में बेटा, क्या काम है बता? तो वो तो मैसेज कर दे तो शाम को जवाब मिल जाएगा उनका, क्यों परेशान है? ठीक है। चलो भाई, गौतम आंसर शायद गलत हो रहा है। स्पीड पूछिए बेटा। कोलेना आंसर गलत है। खुशी का सही है अभी तक। खुशी ने शायद, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या लिखा था उसने। हाँ, सारांश का सही है। चलो अब मैं बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो आपने पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दी, कितनी? यू। कितने एंगल पे? थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो गए, यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा,
यू वाई दैट इज यू साइन थीटा, ए एक्स इज 0, सब कुछ लिख लिया करो पहले, ज्यादा अच्छा रहता है, ए वाई इज माइनस जी। अब आपसे क्या बोल रहा है, किसी समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा। कितना एंगल बना रही है बेटा, बीटा। ठीक है, अब जरा देखो, ये होगा वी एक्स और ये होगा वी वाई, होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी बोलो। अगर आप इसको भूल जाओ, यहीं देखो, तो मैं लिख सकता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना v, और मैग्नीट्यूड ही बताना है मुझे, स्पीड व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल बीटा। तो अब आप एक काम करो, इसके दो कंपोनेंट, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस बीटा होगा कि नहीं होगा, और वी वाई वी साइन बीटा होगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये है या नहीं पहले बता दो, ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैंने सही लिखा है कि नहीं। अब देखो, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप भूल जाओगे जो मैंने पढ़ाया है। मैंने एक बात बताई थी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, बताया था कि नहीं बताया था, कितनी बार लिखा होगा मैंने ये बात, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, कई बार लिखा होगा ना। अबे निकम्मो, कई बार लिखा था। तो भैया मैं लिख सकता हूं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि v cos बीटा इज इक्वल टू u cos थीटा, यानी कि v जो मुझे निकालना था वो आ गया u cos थीटा अपॉन cos बीटा। ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो भाई। अब समझ में आया, बात क्लियर है सबको। ये देखो कितनी आसानी से भूल जाते हो आप लोग। अरे मेरी बात क्लियर हो गई, आपको स्पीड बतानी थी, इशिका को क्लियर हो गई। अगर क्लियर है तो वाई लिख दो, किसी को डाउट हो तो डी लिख दो भाई। अब कुछ लोगों को अपनी अकल पे शर्म आ रही होगी कि हम इतने बड़े वाले हैं, है ना, आ रही है ऐसे। आ रही है और आनी भी चाहिए, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं तक करेंगे, कल हम आगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इसके, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। क्लियर, नोट कर लिया सबने, कर लिया नोट बेटा। ठीक, मीटिंग बंद कर दूं।